मैंने पूरे देश का इकलौता एस क्लास प्रोफेशन अवेकन किया था, लेकिन मेरे अपने माता पिता ने उसी वक्त मुझे अवेकनिंग स्टेज पर दबोच लिया और मेरे प्रोफेशन की पूरी ब्लड लाइन जबरदस्ती निकालकर मेरे उस छोटे भाई को दे दी जो हमेशा मासूम बनने का नाटक करता था। पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सबके लिए मैं एक ऐसे बेकार इंसान से ज्यादा कुछ नहीं था जो कुत्ते से भी बदतर था। यहाँ तक कि जिस लड़की ने मुझसे टीम बनाने का वादा किया था वो भी उसी रात मेरे छोटे भाई के आगे पीछे घूमने लगी, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ हर इंसान प्रोफेशन अवेकन कर सकता था वहाँ प्रोफेशन ही इंसान की पूरी जिंदगी तय करता था। अपनी ब्लड लाइन खोने के बाद मुझे मजबूरी में सबसे बेकार बेसिक प्रोफेशन लेना पड़ा। वहीं मेरे छोटे भाई ने मेरा छीना हुआ एस क्लास प्रोफेशन ताइशन हेवी सॉर्ड हासिल कर लिया और देखते ही देखते सबका चहेता जीनियस बन गया। लेकिन जिस वक्त मेरे परिवार ने मुझे बेरहमी से घर से बाहर निकाल दिया उस वक्त मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था, क्योंकि जिस पल उन्होंने मेरी प्रोफेशन ब्लड लाइन छीनी थी उसी पल मैंने गलती से दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन सिस्टम अवेकन कर लिया था। सिर्फ एक एस क्लास प्रोफेशन किसे चाहिए? मैंने उसी वक्त पूरे देश का इकलौता एसएस क्लास अल्टीमेट डिवाइन प्रोफेशन सेंट लॉर्ड अवेकन कर लिया। ये प्रोफेशन सिर्फ 8 ग्रेट डीमंस की टेरिफाइंग पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था, बल्कि सिर्फ अपने स्टैट्स बढ़ाकर मैं अपनी ताकत को किंग लेवल तक पहुंचा सकता था। और इस वक्त एक ऐसे डीमन जोन में जहां मौत किसी भी पल आ सकती थी, मैं लेवल 35 के उस विशाल स्लाइम बॉस को देख रहा था जो मेरे जीनियस छोटे भाई के पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। मैंने एक हाथ अपनी जेब में डाल रखा था, दूसरे हाथ की हथेली में 12 चमकते हुए सिंबल्स धीरे धीरे बन रहे थे। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ उंगली चटकाई और मन ही मन उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग अभी तक ये नहीं समझे कि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उधर जियांगनन 6th हाई स्कूल की अवेकनिंग स्टेज पर अभी 1 सेकंड पहले ही एक चमकदार गोल्डन लाइट ने पूरे जिम की छत को चीर दिया था। ये उस हिडन एस क्लास प्रोफेशन टाइशन हेवी सॉर्ड के अवेकन होने का साइन था। पूरा जिम चीयर से गूंजने वाला था, लेकिन किसी को रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिला। अगले ही पल पहाड़ जैसी भारी पावर बिना किसी वार्निंग के चेन मिंग की पीठ पर जा गिरी। धड़ाम। चेन मिंग के दोनों घुटने सीधे पत्थर की जमीन से जा टकराए। उस जोरदार हिट से उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स जैसे हिल गए। उसके मुंह के कोने से खून निकलकर उस ठंडे अवेकनिंग स्टोन के पास गिरने लगा। चेन मिंग ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। अपनी उंगलियों के बीच से आती तेज गोल्डन लाइट को पार करके उसने सामने खड़े उस आदमी को घूरा जिसने उस पर हमला किया था। वो उसका अपना पिता था, जियांगनान के 5 बड़े परिवारों में से एक चैन फैमिली का हेड चैन योंग। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? चैन मिंग ने दांत भींच लिए। उसकी हालत ऐसी थी जैसे हर शब्द उसके शरीर से खून निकालकर बाहर आ रहा हो। एक दूसरे वर्ल्ड से इस शरीर में आने के बाद उसने पूरे 3 साल इसी ठंडे और नेग्लेक्टेड शरीर में घुट घुट कर बिताए थे। दिन रात मेहनत की, पागलों की तरह ट्रेनिंग की, सिर्फ इसलिए कि आज का अवेकनिंग सेरेमोनी उसकी जिंदगी बदल सके। और वो सच में सफल हो गया था। एक एस क्लास प्रोफेशन। पूरे ड्रैगन नेशन में 1 साल के अंदर ऐसे टैलेंट वाले गिने चुने लोग ही पैदा होते थे। ऐसे टैलेंट को तो हर बड़ा फैमिली अपने सिर पर बिठाने के लिए तैयार रहता, लेकिन अपने पिता से प्रेज और गर्व मिलने के बजाय उसे ये बेरहम हमला क्यों मिला? भैया, पापा को ब्लेम मत करो, सब मेरी गलती है। नीचे से एक बहुत ही मासूम और दुखी आवाज आई। वो चेनमिंग का छोटा भाई चेन्यू था। उसकी आंखें लाल थीं और वो अपनी माँ जांग ये की बाहों में ऐसे सिमटा हुआ था जैसे उसे बहुत बुरा लग रहा हो। उसके हाथ में 2 बेहद कीमती पिल्स कसकर पकड़ी हुई थीं। ये वही रेयर पिल्स थीं जिनके लिए चैन फैमिली ने बहुत पैसा खर्च किया था। माँ, मैं सच में बस इस एस क्लास मेटल एट्रीब्यूट प्रोफेशन को पास से देखना चाहता था। ये वही एट्रीब्यूट है जिसे मैं हमेशा से अवेकन करना चाहता था। मैंने कभी भी भैया का प्रोफेशन लेने के बारे में नहीं सोचा। भैया वैसे भी मुझसे नफरत करते हैं, अब तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेंगे। चेन्यू की आंखों से आंसू भी सही वक्त पर निकल आए। उसका वो मासूम और बेचारा चेहरा देखते ही चेनयोंग और जंग ये का दिल पिघल गया। लेकिन जैसे ही चेन मिंग ने अपना सिर नीचे किया, उसने चेन्यू की आंखों में छिपी असली भावना देख ली, लालच और साफ चैलेंज, पूरा ग्रीन टी एक्ट। लेकिन उसका मेटल एट्रीब्यूट तो उसके हाथ में मौजूद उस पिल के साथ परफेक्टली मैच करता है। तुम उसके बड़े भाई हो, उसे अपना प्रोफेशन दे देने में क्या चला जाएगा? वैसे भी तुम दोनों भाई हो, आखिर चीज घर में ही तो रहेगी। चैन मिंग के सीने में गुस्सा उबलने लगा। उसका एंगर इतना बढ़ गया कि उसे लगा उसकी पूरी सैनिटी जल जाएगी। इस दुनिया में जहां मॉन्स्टर्स हर जगह घूमते थे और डंजन्स लगातार सामने आते रहते थे, प्रोफेशन ही जिंदगी था। जिसके पास प्रोफेशन नहीं था वो शहर के गेट से बाहर तक नहीं जा सकता था। ऐसा इंसान समाज की सबसे नीचे वाली लेयर में जीने को मजबूर था। चैन मिंग ने गुस्से में पूछा, मैंने इतने सालों में तुम्हारे लिए जो कुछ छोड़ा वो कम था क्या? फैमिली रिसोर्सेज, ट्रेनिंग पिल्स, यहाँ तक कि बड़े बेटे के तौर पर मिलने वाला मेरा कमरा भी। चेन्योंग की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। अगर शाओ यूसु फैमिली में अपनी जगह बना लेता है और उनका पूरा सपोर्ट हासिल कर लेता है तो हमारा चैन फैमिली जियांगनान सिटी का नंबर 1 फैमिली बन सकता है। तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा पूरा शरीर, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी चैन फैमिली ने दी है। फैमिली के फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनकी बात में कोई लॉजिक नहीं था।
उनके लिए बड़ा बेटा बस एक ऐसी चीज था जिसे छोटे बेटे के फ्यूचर के लिए कभी भी सैक्रिफाइस किया जा सकता था। मैं नहीं दूंगा। चैन मिंग ने पूरी ताकत लगाकर उस दबाव का विरोध किया। ये मेरा प्रोफेशन है, मेरी परमिशन के बिना कोई इसे हाथ तक नहीं लगा सकता। उसकी कांपती उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गईं। अवेकनिंग स्टेज के ऊपर तैर रही गोल्डन लाइट की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके नेल्स तक टूटने लगे, हड्डियों से क्रैक होने की आवाज आने लगी, लेकिन उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। कमने, लगता है तू बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ गया है। चेन योंग गुस्से में अवेकनिंग स्टेज पर चढ़ाया। उसने अपने हाथ की पिल निगल ली और जब वो चेनमिंग के पास से गुजरा तो कुछ सेकंड पहले आंसुओं से भरी उसकी आंखों में अब सिर्फ एक्साइटमेंट और जीत का घमंड था। चेन्यू ने अपना सही हाथ आगे बढ़ाया और बिना किसी हेजिटेशन के अवेकनिंग स्टोन पर रख दिया। और फिर एक ऐसा सीन सामने आया जिसे देखकर चेनमिंग के अंदर सब कुछ टूट गया। वो गोल्डन लाइट जो ओरिजिनली चेनमिंग की थी, चेन्यू को रिजेक्ट करने के बजाय उसकी तरफ खींचने लगी, जैसे किसी शार्क को खून की स्मेल मिल गई हो। वो गोल्डन लाइट चेन्यू की बाह के रास्ते उसके पूरे शरीर में तेजी से घुसने लगी। टाइशन हेवी सॉर्ड। अपनी आंखों के सामने अपनी ही प्रोफेशन की लाइट को खुद से दूर जाते हुए देखकर चेनमिंग की आंखों में मौजूद गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। आखिर ये दुनिया इंसानी दुनिया ही थी। यहाँ वीक को स्ट्रांग निगल जाता था और फैमिली जैसी चीज भी पूरी तरह सड़ चुकी थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करके एक बेकार इंसान वाली जिंदगी स्वीकार करने की तैयारी की, टिंग! होस्ट ने एक्सट्रीम बिट्रायल और इनजस्टिस का सामना किया है। होस्ट के अंदर मौजूद रिजेंटमेंट और एंगर अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। होस्ट की मेंटल स्टेट में स्ट्रांग रेजोनेंस डिटेक्ट हुआ है। डीमन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो रहा है। सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। सोल मैच 100%। न्यूबी गिफ्ट पैक रिसीव्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने हिडन एसएस क्लास अल्टीमेट डिवाइन प्रोफेशन सेंट लॉर्ड अवेकन कर लिया है। चेनमिंग के दिमाग में अचानक एक मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। वो आवाज जैसे उसके सामने मौजूद पूरे अंधेरे को काटती हुई निकल गई। चेनमिंग की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके होठों पर एक हल्की ठंडी स्माइल आ गई। एसएस क्लास डिवाइन प्रोफेशन, ऐसा प्रोफेशन जिसकी कल्पना भी आम लोग नहीं कर सकते थे। पूरे ड्रैगन नेशन के हिस्ट्री में भी ऐसा डिवाइन प्रोफेशन कभी सामने नहीं आया था। तो शायद आसमान ने भी उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा था। उसे नरक में धकेला गया था ताकि एक दिन वो वहीं से वापस लौट सके। उधर नीचे खड़े स्टूडेंट्स और टीचर्स आखिरकार होश में आए। धीरे बोल, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? चैन फैमिली का हेड खुद उसे दबा रहा है। चेनमिंग इस बार पूरी तरह खत्म हो गया। उसका हाथ टूट गया और ऊपर से प्रोफेशन भी चला गया। अब तो जिंदगी भर एक नॉर्मल वर्कर की तरह जीना पड़ेगा। हर तरफ से बातें आने लगीं। कुछ लोग उसे सिंपैथी से देख रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे और कुछ तो उसकी हालत देखकर खुश हो रहे थे। चैन योंग ने जमीन पर बैठे चैन मिंग को देखा। शाओ मिंग, इसे दिल पर मत लेना। फैमिली का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। अब जब तुम्हारे पास प्रोफेशन नहीं है तो चैन फैमिली के पीछे रहकर नॉर्मल जिंदगी जी लो। अगर तुम हमारी बात मानोगे तो चैन फैमिली तुम्हें खाना देने में कोई कमी नहीं रखेगा। हम तुम्हें पूरी जिंदगी आराम से पाल सकते हैं। पाल सकते हो? चैन मिंग हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में ऐसी ठंडक थी कि आसपास खड़े लोगों को भी अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपने टूटे हुए हाथ के सहारे उठने की कोशिश की। दर्द इतना ज्यादा था जैसे उसकी हड्डियां फट रही हों। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था, फिर भी वो खड़ा हो गया। उसने एक बार भी चेन्यू की तरफ नहीं देखा, जो इस वक्त गोल्डन लाइट में खड़ा अपनी नई पावर एंजॉय कर रहा था। न ही उसने चेन्योंग की तरफ देखा। जिस वक्त तुमने चेन्यू के लिए बिना सोचे मेरा राइट आर्म तोड़ दिया था, उसी वक्त मैं चैन फैमिली का बेटा रहना छोड़ चुका था। चैन मिंग की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन पूरे जिम में साफ सुनाई दी। चैन योंग, आज तुमने जो किया है उसे याद रखना, बाद में रिग्रेट मत करना। आज से मैं, चैन मिंग और जियांगनान का चैन फैमिली, हमारा रिश्ता खत्म। अब से हम एक दूसरे को नहीं जानते। हरामखोर! चैन योंग गुस्से से कांप उठा। उसने चैन मिंग की तरफ उंगली करके चिल्लाया, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? चैन फैमिली के सपोर्ट के बिना एक हाथ टूटे हुए बेकार इंसान के रूप में तू बाहर 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। चैन मिंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने उसके गुस्से को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इसके बजाय वो सीधे उस तरफ मुड़ा जहां 6th हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्यूई गोमिन तेजी से आ रहे थे। प्रिंसिपल कुई के चेहरे पर साफ दुख और चिंता थी। प्रिंसिपल कुई। चैन मिंग ने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका राइट आर्म टूटा हुआ था, फिर भी वो सीधा खड़ा था। कृपया मुझे अपना आखिरी बेसिक प्रोफेशन ट्रांसफर पूरा करने दीजिए। क्यूई गोमिन ने भारी सांस ली। उनकी आंखों में सिंपैथी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद एक बहुत हल्की लाइट चमकी। चैन मिंग ने ऑफिशियली अपना बेसिक प्रोफेशन ट्रांसफर पूरा कर लिया। सामने खड़े लोगों को लगा कि चैन मिंग अब सच में एक बेकार इंसान बन चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी वक्त उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। उसकी सोल के अंदर 8 विशाल डीमन फैंटम्स दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर से ऐसी पुरानी और टेरिफाइंग पावर निकल रही थी जैसे वो किसी एंशिएंट गॉड से कम ना हो। और अब वो सभी चैन मिंग की सोल के सामने अपना सिर झुका रहे थे। पहाड़ जैसी भारी पावर, हवा की स्पीड, आग का गुस्सा, 8 पावरफुल एलिमेंट्स उसके शरीर को अंदर से फिर से बना रहे थे। टिंग! सेंट लॉर्ड प्रोफेशन ट्रांसफर कंप्लीट।
फायर डीमन होस्ट के एंगर और हेट्रेड से बहुत सेटिस्फाइड है। फायर डीमन ने होस्ट को एस क्लास स्किल दिया है, फ्लेम बर्स्ट फायरबॉल। चेन मिंग की नसों में कुछ देर पहले तक जो खालीपन था वो अब खत्म हो चुका था। उसके अंदर पावर नदी की तरह बह रही थी। गर्म और वायलेंट डीमन पावर उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। चैन मिंग ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। अपने टूटे हुए हाथ को संभालते हुए वो शांत और ठंडे कदमों से जिम के बाहर निकल गया। पूरा जिम शांत था और चैन मिंग सीधे बाहर चला गया। अब मेरा हंटिंग टाइम शुरू हुआ है। चैन मिंग स्कूल से बाहर निकलकर कैंपस की छोटी सी रोड पर चल रहा था। उसका राइट आर्म बेकार होकर नीचे लटक रहा था। टूटी हुई हड्डियों का दर्द अभी भी काफी तेज था, लेकिन सेंट लॉर्ड की पावर धीरे धीरे उसके शरीर को ठीक कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अब उसके दिमाग में खुली उस डार्क और मिस्टीरियस सिस्टम स्क्रीन पर था। होस्ट चैन मिंग, प्रोफेशन सेंट लॉर्ड, रैंक एसएस क्लास, लेवल 1, एक्सपीरियंस 0/100, स्ट्रेंथ 25, एजिलिटी 20, स्पिरिट 45, कॉन्स्टिट्यूशन 30, सेंट लॉर्ड प्रोफेशन बोनस एक्टिव, डीमन पावर फायर डीमन, अनलॉक प्रोग्रेस, स्किल फ्लेम बर्स्ट फायरबॉल, एस क्लास, डीमन हैंड, पैसिव डीमन पॉइंट्स, एनिमीज को मारकर या डीमन मिशंस पूरा करके हासिल किए जा सकते हैं। चेन मिंग के अंदर हल्की सी एक्साइटमेंट हुई। ये स्टार्टिंग स्टैट्स बेहद क्रेजी थे। आम लोगों का प्रोफेशन अवेकन होने के बाद टोटल स्टार्टिंग स्टैट्स लगभग 30 के आसपास होते थे, लेकिन उसका सिर्फ स्पिरिट ही 45 था और उसके टोटल स्टैट्स 100 से भी ज्यादा थे। ये कोई नॉर्मल प्रोफेशन नहीं था, ये तो इंसान के शरीर में छिपा हुआ एक मॉन्स्टर था। तभी उसका पुराना टीचर लिन जोंग उसके सामने आ गया। लिन जोंग हमेशा चेन मिंग को, जो स्कूल का टॉप स्टूडेंट था, काफी पसंद करते थे, लेकिन इस वक्त उनका चेहरा गुस्से और चिंता से लाल था। चैन मिंग, तूने ये क्या कर दिया? लिन जोंग ने उसके मुड़े हुए राइट आर्म को देखते हुए कहा। तूने सबके सामने अपने फैमिली से रिश्ता कैसे तोड़ लिया? अब तेरे पास एस क्लास प्रोफेशन भी नहीं है, ऊपर से तूने सबसे बेकार बेसिक प्रोफेशन लिया है। अगर तू चैन फैमिली के रिसोर्सेज और मेडिकल ट्रीटमेंट से दूर हो गया तो तेरा ये हाथ पूरी तरह खराब हो जाएगा। मेरी बात मान, वापस जा और अपने पिता से माफी मांग लेफ्टिनेंट। तेरे पिता चाहे जितने गुस्से में हो, क्या वो सच में तुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज देखेंगे? चैन मिंग ने अपने इस जेन्युइनली केयरिंग टीचर को देखा। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हुई, लेकिन उसका डिसीजन अभी भी वही था। टीचर लिन, चैन फैमिली ने मुझे इतने साल जो खाना खिलाया है उसकी कीमत मुझे अपनी हड्डियों से चुकानी पड़ी है। ये हाथ, इसे मैं उनका कर्ज चुका हुआ मानता हूँ। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तू इतना बदल कैसे गया? लिन जोंग अभी भी उसे समझाना चाहते थे, लेकिन चैन मिंग के शरीर से निकल रही वो अजीब और डेंजरस ऑरा उन्हें कुछ पल के लिए डरा गई। उनकी बाकी बात वहीं रुक गई। टीचर, डंजन हॉल किस तरफ है? चैन मिंग ने अचानक पूछा। तू अभी डंजन जाने वाला है? तू पागल हो गया है क्या? तू अभी सिर्फ लेवल 1 है, ऊपर से तेरा हाथ टूटा हुआ है। लिन जोंग का चेहरा और भी ज्यादा घबरा गया। उधर चैन फैमिली में जंग ये के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगले हफ्ते सू फैमिली की बड़ी बेटी का बर्थडे है। उस दिन शाओ यू अपनी पावर सबके सामने दिखाएगा। उसके बाद ये शादी पूरी तरह पक्की हो जाएगी। चैन यू ने ओबीडियंटली सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चालाकी चमक रही थी। पापा, मुझे लगता है मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ। क्या यही एस क्लास प्रोफेशन की पावर है? जांग ये ने खुशी से उसके कंधे पे हाथ रखा। ये तो बस शुरुआत है। कल मून शैडो प्लेन्स जाना, सुशुएर भी तेरे साथ जाएगी। उस वक्त पूरे जियांगनन सिटी में तू सबसे चमकता हुआ जीनियस होगा। और जहां तक उस घर से भागे हुए बेकार इंसान की बात है, वो शायद किसी गंदे नाले में मर चुका होगा। जंग ये ने आराम से एक स्पिरिट फ्रूट खाते हुए कहा, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जिस लड़के को वो मरा हुआ समझ रहे थे, वो उसी वक्त चांदनी के नीचे खड़ा चैन फैमिली विला की तरफ ठंडी नजरों से देख रहा था। उस रात जियांगनन सिटी का चांद खून जैसा लाल था। अगली सुबह जियांगनन सिटी के डंजन हॉल में हमेशा की तरह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। यहाँ हर दिन काउंटलेस प्रोफेशन वाले लोग टीम बनाते थे, सामान खरीदते बेचते थे और मिशंस लेते थे। चैन मिंग का मुड़ा हुआ राइट आर्म और उसका पेल चेहरा भीड़ के बीच साफ नजर आ रहा था। अरे, ये 6th हाई स्कूल का वही जीनियस स्टूडेंट नहीं है? सुना था इसने एस क्लास प्रोफेशन अवेकन किया था। भाई, तेरी खबर पुरानी है। उसका प्रोफेशन तो किसी और ने ले लिया। चैन मिंग बिना किसी पर ध्यान दिए काउंटर पर पहुंचा। मैं डंजन में जाना चाहता हूँ। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड स्टाफ मेंबर के सामने रख दिया। स्टाफ मेंबर ने उसे देखकर थोड़ी हैरानी से कहा, स्टूडेंट, ये लेवल 1 डंजन है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट काफी डेंजरस है। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हैं। बहुत से प्रोफेशन वाले भी इसे अकेले क्लियर नहीं करना चाहते। चैन मिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। रजिस्टर कर दो। स्टाफ मेंबर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर आखिरकार रजिस्ट्रेशन पूरा कर दिया। चैन मिंग सीधे टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, टिंग, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंजी। होस्ट के डंजन में एंटर करने का पता चला। फायर डीमन मिशन ट्रिगर्ड। मिशन, किसी भी पोशन का इस्तेमाल किए बिना 10 मिनट के अंदर ब्लैक रॉक केव डंजन क्लियर करना। मिशन रिवॉर्ड, विंड डीमन की पावर अनलॉक। स्किल, घोस्टली विंड मूवमेंट। एगिलिटी और डॉज में भारी बढ़ोतरी। चैन मिंग के होठों पर हल्की सी स्माइल आई। उसकी हथेली में एक डार्क रेड फ्लेम धीरे धीरे जल उठी। फ्लेम देखने में छोटी थी, लेकिन उसके आसपास की हवा तक हाई टेम्परेचर की वजह से कांपने लगी। तो ये है एस क्लास स्किल, फ्लेम बर्स्ट फायरबॉल। अगले ही पल अंधेरे से दर्जनों बड़े ग्रीन स्किन गॉब्लिन्स चीखते हुए बाहर निकल आए। उनके हाथों में लंबे और टेढ़े मेढ़े वेपन्स थे।
चैन मिंग ने उनकी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसने बस अपना लेफ्ट हैंड हल्का सा उठाया। फ्लेम बर्स्ट फायरबॉल। डार्क रेड फायरबॉल हवा को चीरती हुई सीधे गॉब्लिन्स के बीच जा घुसी, लेकिन उसमें नॉर्मल एक्सप्लोजन नहीं हुआ। इसके बजाय वो अचानक एक बेहद गर्म फायर स्ट्रीम में बदल गई। आग ने पूरे रास्ते को एक साथ स्वीप कर दिया। फॉरेस्ट गॉब्लिन किल्ड, एक्सपीरियंस 10। फॉरेस्ट गॉब्लिन किल्ड, एक्सपीरियंस 12। पहले डीमन पॉइंट्स, तो तुम लोग ही ठीक हो। ब्लैक रॉक केव के अंदर जितना आगे चैन मिंग जाता गया, उतना ही अंधेरा और खतरनाक होता गया। संकरी टनल्स में गॉब्लिन्स की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन चैन मिंग के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस चलता गया। उसका लेफ्ट हैंड कभी कभी हल्का सा उठता और हर बार एक फायर स्ट्रीम निकलती। हर फायर स्ट्रीम एक गॉब्लिन को सीधा खत्म कर देती। ये फाइट नहीं थी, ये एक तरफा स्लॉटर था। नॉर्मली किसी मेज को स्किल कास्ट करने के लिए टाइमिंग, पोजीशन और मूवमेंट का ध्यान रखना पड़ता, लेकिन सेंट लॉर्ड की पावर की वजह से चैन मिंग की स्किल्स लगभग इंस्टेंट कास्ट हो रही थीं। ऊपर से उनमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी था। फायर डीमन की पावर बेहद वायलेंट थी। गॉब्लिन्स की मजबूत आर्मर तक उस डार्क रेड फायर के सामने कागज जैसी लग रही थी। टिंग, लेवल अप, करंट लेवल 3, ऑल एट्रीब्यूट्स 5, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स 10। चैन मिंग ने बिना सोचे सारे फ्री पॉइंट्स स्पिरिट में डाल दिए। उसके लिए स्पिरिट ही उसकी फायर पावर की लिमिट थी। जैसे जैसे उसकी स्पिरिट बढ़ी, उसका पेल चेहरा फिर से थोड़ा लाल होने लगा। कितने भी ज्यादा हों, आखिर हो तो गॉब्लिन्स ही, चैन मिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपना लेफ्ट हैंड उठाया। उसकी हथेली में मौजूद फायरबॉल का रंग डार्क रेड से बदलकर लगभग चमकते हुए ऑरेंज में बदल गया। अगले ही पल उसने उसे आगे फेंक दिया। हवा में जाते ही फायरबॉल अचानक दर्जनों छोटी फायर स्ट्रीम्स में टूट गई। हर एक स्ट्रीम अलग टारगेट की तरफ गई। कुछ ही सेकंड में पूरा एरिया आग की जाल जैसी लपटों से भर गया। ये एस क्लास स्किल पर चैन मिंग का कंट्रोल था। एक ही जगह जरूरत से ज्यादा पावर वेस्ट करने के बजाय उसने पूरी जगह को फायर की डेडली नेट से कवर कर दिया। सबसे आगे दौड़ रहे अर्थ क्रिस्टल मॉन्स्टर्स एक एक करके गिरने लगे और उनके पीछे खड़ा लेवल 10 एलीट बॉस अर्थ क्रिस्टल सेंचुरियन अभी अपना जायंट मेस उठाने ही वाला था कि चैन मिंग उसके सामने पहुंच चुका था। ये उसकी पूरे एजिलिटी और स्पिरिट की एक्सप्लोजिव पावर थी। चैन मिंग ने अपना लेफ्ट हैंड सीधे उसके चेस्ट पर रख दिया। अर्थ क्रिस्टल सेंचुरियन किल्ड, एक्सपीरियंस 500, लेवल अप, करंट लेवल 10। उसी वक्त सिस्टम का काउंटडाउन रुक गया। टाइम 3 मिनट्स 15 सेकंड्स। एक्सट्रीम चैलेंज कंप्लीट। फायर डीमन मिशन 10 मिनट्स के अंदर डंजन क्लियर करना कंप्लीट। रिवॉर्ड प्राप्त हुआ, विंड डीमन अनलॉक्ड। स्किल घोस्टली विंड मूवमेंट। एक हल्की ब्लू ग्रीन एनर्जी अचानक चैन मिंग के शरीर में फैल गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर अचानक हल्का हो गया हो। बस एक थॉट के साथ वो हवा की तरह तेजी से मूव कर सकता था। तभी पीछे कौन है? चैन मिंग अचानक मुड़ा। उसकी नजर डंजन के एंट्रेंस की तरफ जा टिकी। वहां 2 लोग छिपे हुए थे। दोनों किंगलैंग असैसिन स्क्वाड के मेंबर्स थे। उनके चेहरे इस वक्त डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनके हाथों में पकड़े डैगर्स तक कांप रहे थे। ये क्या है? ये लेवल 10 है। इतने कम समय में लेवल 10 एलीट बॉस को वन शॉट कर दिया। हमारे कैप्टन के पास भी इतनी स्पीड नहीं है। उनमें से एक असैसिन ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चैन मिंग उससे भी तेज था। एक फ्लैश और दोनों असैसिन्स की बॉडीज जमीन पर जा गिरी। चैन मिंग ने उनके बॉडीज की तलाशी ली। उसे कुछ डार्क स्पिरिट स्टोन्स और एक सिंपल मैप मिला जिस पर उसकी मूवमेंट रूट मार्क थी। चैन योंग, तुम्हें इतना भी वेट नहीं करना था? चैन मिंग ने डार्क स्पिरिट स्टोन को अपने हाथ में दबाकर क्रश कर दिया। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। अगर तुम इतनी जल्दी चैन फैमिली को मौत की तरफ धकेलना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अपना काम थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। उसने बॉस से मिला सिल्वर ग्रेड ट्रेजर चेस्ट उठाया, फिर बिना पीछे देखे टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ चला गया। डंजन के बाहर अभी कुछ देर पहले तक जो हॉल शोर से भरा हुआ था, वहां अचानक पूरा सन्नाटा छा गया। हर कोई डंजन के बड़े स्क्रीन को देख रहा था। वहां एक गोल्डन नोटिफिकेशन चमक रही थी। कांग्रेचुलेशंस टू एनोनिमस प्रोफेशन यूजर, ब्लैक रॉक केव डंजन सक्सेसफुली क्लियर्ड। क्लियर टाइम 3 मिनट्स 15 सेकंड्स। न्यू फास्टेस्ट रिकॉर्ड एस्टैब्लिश्ड। जिस स्टाफ मेंबर ने कुछ देर पहले चैन मिंग का मजाक उड़ाया था, वो भी मुंह खोले स्क्रीन को देख रहा था। कुछ ही देर बाद चैन मिंग डंजन के एग्जिट से बाहर आया। उसने अभी भी वही डैमेज्ड क्लोथ्स पहन रखे थे। उसका राइट आर्म अब भी टूटा हुआ था, जिसे उसने कपड़े की पट्टी से अपने शरीर के पास बांध रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वो भीड़ के बीच से आराम से निकलने लगा। तभी एक अच्छी तरह ड्रेस्ड मिडिल एज्ड मैन तेजी से उसकी तरफ आया। उसकी चेस्ट पर सॉन्ग फैमिली का एम्बलम लगा हुआ था। चैन मिंग, मैं सॉन्ग फैमिली का बटलर हूँ। हमारी यंग मिस सॉन्ग किंग आपसे मिलना चाहती हैं। चैन फैमिली अब आपके टैलेंट के लायक नहीं है, लेकिन सॉन्ग फैमिली है। चैन मिंग रुक गया। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई। सॉन्ग किंग, रास्ता दिखाओ। वो समझ चुका था जियांगनन सिटी के इस पूरे गेम में अब एक नया प्लेयर एंटर हो चुका था। कुछ देर बाद चैन मिंग एक बेहद शानदार प्राइवेट रूम में पहुंचा। उसका टूटा हुआ राइट आर्म अभी भी कपड़े से बंधा हुआ था, लेकिन सेंट लॉर्ड की पावर लगातार उसे हील कर रही थी। अब उसकी हालत पहले जितनी खराब नहीं लग रही थी। उसके सामने एक कोल्ड और बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने फिटेड ब्लैक कॉम्बैट आउटफिट पहन रखा था। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे और उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक शार्पनेस थी। वो सॉन्ग किंग थी,
सॉन्ग फैमिली की यंग जनरेशन की सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक, और उसका प्रोफेशन भी बेहद पावरफुल था। सॉन्ग किंग ने अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्के हल्के टैप किया। उन दोनों के बीच एक फ्रेशली प्रिंटेड बैटल रिपोर्ट रखी थी। उस रिपोर्ट पर ब्लैक रॉक केव डंजन का नया रिकॉर्ड साफ लिखा था, 3 मिनट्स 15 सेकंड्स। सॉन्ग किंग ने चेन मिंग को देखते हुए कहा, अगर मुझे सही याद है, पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम अभी सिर्फ एक बेसिक प्रोफेशन वाले इंसान हो और चेन फैमिली ने तुम्हारा ओरिजिनल प्रोफेशन भी छीन लिया है। चेन मिंग ने टेबल पर रखा एक स्पिरिट फ्रूट उठाया और आराम से उसका एक बाइट लिया। सॉन्ग मिस ने मुझे खास तौर पर बुलाया है। उम्मीद है इसका रीजन मेरी हालत के बारे में पूछना नहीं है। सॉन्ग किंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। स्मार्ट लोगों से बात करना सच में आसान होता है। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। चैन फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन सॉन्ग फैमिली तुम्हें सबसे अच्छे मेडिकल रिसोर्सेज दे सकती है। तुम्हारा हार्ट ठीक करवाया जा सकता है। हम तुम्हें हाई ग्रेड इक्विपमेंट भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें ग्रेट सिया की सबसे बड़ी एकेडमी में भी रिकमेंड किया जा सकता है। सॉन्ग किंग ने अपनी सबसे बड़ी ऑफर सामने रख दी, लेकिन बदले में अगले हफ्ते होने वाली एकेडमी चैंपियनशिप में तुम्हें सॉन्ग फैमिली की तरफ से पार्टिसिपेट करना होगा। हमें उस सीक्रेट रियम का एंट्री स्लॉट चाहिए। चैन मिंग ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी इंटरेस्ट चमकी। डील ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। उसने अपना लेफ्ट हैंड आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें सीक्रेट रियल्म का स्लॉट दिलाऊंगा। तुम मुझे उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एंट्री, टिकट और रिवॉर्ड्स दोगी। और एक और चीज, सॉन्ग फैमिली को मेरे लिए ऐसे सारे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स ढूंढने होंगे जिनमें डीमन ऑरा मौजूद हो। सॉन्ग किंग कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे इंसान के सामने बैठी हो जिसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है, कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त में पूरे जियांगनन सिटी का बैलेंस बदल सकता था। आखिरकार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, दोनों ने हाथ मिलाया। डील, सॉन्ग किंग ने कहा। पहली इन्फॉर्मेशन, सू फैमिली ने चेन यू को प्रमोट करने के लिए मून शैडो गार्डन डंजन पहले ही बुक कर लिया है। वो चाहते हैं कि चेन यू वहां लेवल 10 के आसपास पहुंच जाए और फिर तुम्हारे एस क्लास प्रोफेशन कोर को उसके शरीर में पूरी तरह फ्यूज कर दें। चेन मिंग के होठों पर एक कोल्ड स्माइल आ गई, तो उन्होंने खुद अपनी मौत की तैयारी कर ली है। लेकिन चेन मिंग सीधे डंजन की तरफ नहीं गया। उसने सॉन्ग किंग से मिले पैसे का एक हिस्सा इस्तेमाल किया और एक ब्लैक मार्केट मेडिसिन शॉप में चला गया। दुकानदार ने उसे देखते ही पूछा, बॉस क्या चाहिए? चेन मिंग ने सीधे कहा, मुझे ब्लड सैक्रिफाइस अम्ब्रेला चाहिए। दुकानदार का चेहरा बदल गया। युवा आदमी, वो चीज नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। उसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो बॉडी बर्बाद हो सकती है। चेन मिंग ने उसकी तरफ देखा। बहुत बोलता है। उसने टेबल पे एक बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स फेंक दिया। दुकानदार ने तुरंत चुप होकर उसे ब्लड सैक्रिफाइस अम्ब्रेला दे दिया। दूसरे लोगों के लिए वो चीज पॉइजन जैसी थी, लेकिन चेन मिंग के लिए वो डीमन पावर की लिमिट को थोड़े समय के लिए जबरदस्ती बढ़ाने का एक तरीका था और उससे फायर डीमन का बर्जर्क स्टेट एक्टिवेट किया जा सकता था। उसी रात चैन मिंग एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में पहुंचा। वहां उसने ब्लड सैक्रिफाइस अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया। जैसे ही वो उसके अंदर मौजूद पावर एब्जॉर्ब करने लगा, उसके शरीर में मौजूद सेंट लॉर्ड की ओरिजिनल फायर पावर तेजी से बढ़ने लगी। टिंग, होस्ट की इच्छा डिटेक्ट हुई। डीमन कोर कन्वर्जन सक्सेसफुल। करंट लेवल 8। फायर डीमन अनलॉक्ड। पैसिव स्किल अनलॉक्ड। उधर चेन फैमिली विला में चेन यू अपने शरीर के अंदर बढ़ती हुई पावर महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे सच में लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। क्या यही एस क्लास प्रोफेशन की पावर है? जंग ये ने गर्व से उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तो बस शुरुआत है। कल मून शैडो प्लेन्स जाना। सू शुएर भी तेरे साथ होगी। उसके बाद पूरे जियांगनन सिटी में तू सबसे चमकता हुआ जीनियस होगा। और जहां तक उस घर से निकाले गए बेकार लड़के की बात है, वो शायद किसी बदबूदार नाले में मर चुका होगा। जंग ये ने बेफिक्र होकर स्पिरिट फ्रूट खाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस लड़के को वो मरा हुआ समझ रहे थे, वो उसी वक्त मून शैडो प्लेन्स की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। अगली सुबह मून शैडो प्लेन्स डंजन के एंट्रेंस पर चेन और सू फैमिली के प्राइवेट गार्ड्स ने पूरा एरिया घेर रखा था। नॉर्मल प्लेयर्स को अंदर जाने से रोका जा रहा था। चेन यू अपने हाथ में ताइशन हेवी सॉर्ड को देखकर खुश था। माता पिता की मेहनत की वजह से अब ये प्रोफेशन मेरे हाथ में है। अब इसकी असली पावर दिखाई देगी। उसने अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरे उस भाई की तरह नहीं जिसने इतना पावरफुल प्रोफेशन अवेकन करके भी उसे वेस्ट कर दिया। जंग ये ने भी ठंडी आवाज में कहा, उस बेकार लड़के की बात मत करो। आज सुमिस खुद तेरे साथ डंजन क्लियर करेगी। मून शैडो वुल्फ किंग का रिकॉर्ड तोड़ना। दोनों फैमिलीज का नाम ऊंचा होना चाहिए। तभी दूर पेड़ों के पीछे से एक अकेली फिगर धीरे धीरे बाहर आई। उसकी हाइट नॉर्मल थी। उसकी बैक पर एक साधारण सॉर्ड थी। उसका राइट आर्म मोटी पट्टी से बांधा हुआ था और उसका लेफ्ट हैंड उसकी पॉकेट में था। देखने में वो अभी भी बेहद खराब हालत में लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, आसपास की हवा तक जैसे शांत हो गई। चेन मिंग। चेन यू के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। फिर उसकी जगह एक जोरदार मजाकिया हंसी ने ले ली। तू अभी तक मरा नहीं? तू जैसे बेसिक प्रोफेशन वाला बेकार इंसान ग्रेट सिया की हाईएस्ट एकेडमी में जाने वाले चेन यू के शूज तक साफ करने के लायक नहीं है। चेन मिंग ने बिना इमोशन के उसे रोक दिया। हो गया? उसने अपनी पॉकेट से एक पर्पल गोल्ड टोकन निकाला। चेन योंग और उसके गार्ड्स के चेहरे तुरंत बदल गए। सॉन्ग फैमिली का पर्पल गोल्ड टोकन। ये सॉन्ग फैमिली की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी फ्रेंडशिप और रिकॉग्निशन का सिंबल था। चेन योंग ने अविश्वास से पूछा, सॉन्ग किंग ने ये तुम्हें दिया? चेन मिंग ने बस पूछा, अब मैं अंदर जा सकता हूँ? बिना किसी का जवाब सुने वो आगे बढ़ गया।
चेन यू के पास से गुजरते वक्त चेन मिंग अचानक रुक गया। उसने अपनी आवाज नीचे कर दी। चेन यू, अपनी जिंदगी के आखिरी अच्छे दिन एंजॉय कर लेफ्टिनेंट। तुम्हारा प्रोफेशन मैं खुद वापस लूंगा और तुम्हारी जान भी। चेन यू गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तू मरना चाहता है? लेकिन चेन योंग ने उसे तुरंत पकड़ लिया। डंजन के एंट्रेंस पर लड़ाई मत कर, सॉन्ग फैमिली उस पर नजर रख रही है। चेन मिंग ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। उसके सामने सिस्टम की नोटिफिकेशन आई। मिशन ऑब्जेक्टिव 100 मून शैडो वुल्फ स्पिरिट क्रिस्टल्स कलेक्ट करो। मून अल्टर एक्टिवेट करो। स्किल घोस्टली विंड मूवमेंट। चेन मिंग की बॉडी अचानक एक हल्की ब्लू शैडो में बदल गई। अगले ही पल वो घने जंगल में गायब हो चुका था। लेवल 5 मून शैडो वुल्व्स ने उसकी प्रेजेंस महसूस की। वे अंधेरे से झपट पड़े। चेन मिंग ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया। फ्लेम पाम। उसने कोई पावरफुल स्किल तक यूज नहीं किया, बस हाथ को एक बार स्वीप किया और डार्क रेड फायर की लहर पूरे वुल्फ पैक पर जा गिरी। मून शैडो वुल्फ किल्ड, एक्सपीरियंस 80। स्पिरिट क्रिस्टल 1। मून शैडो वुल्फ किल्ड, एक्सपीरियंस 80। स्पिरिट क्रिस्टल 1। सिर्फ 10 मिनट में चेन मिंग के पीछे जले हुए वुल्व्स की पूरी लाइन बन चुकी थी। उसका एक्सपीरियंस बार लगातार ऊपर जा रहा था। टिंग, लेवल अप, करंट लेवल 9। उसी वक्त चेन यू और सू शुएर की इलीट टीम भी डंजन में एंटर कर चुकी थी। उनके आसपास गोल्डन पावर फैल रही थी। वे पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, सीधे वुल्फ किंग वैले। लेकिन चेन यू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जो भी कदम उठा रहा था वो सब चेन मिंग की प्लानिंग का हिस्सा था। मून अल्टर के ऊपर खड़ा चेन मिंग नीचे आती हुई चेन फैमिली टीम को देख रहा था। उसके हाथ में एक डीप ब्लू एनर्जी बॉल बन चुकी थी, ग्रेविटी। चेन मिंग ने हल्की आवाज में कहा। उसने उस एनर्जी बॉल को सीधे अल्टर के सेंटर में दबा दिया। धड़ाम, पूरे प्लेन्स की एनर्जी अचानक बदल गई। वुल्फ किंग वैली की तरफ से एक भयंकर रोर सुनाई दी। वो था लेवल 15 बॉस, मून शैडो वुल्फ किंग, और उसकी पूरी स्पीड से आने की डायरेक्शन सीधे चेन यू की तरफ थी। मून शैडो प्लेन्स में ग्रेविटी फील्ड बदल गया। हवा अचानक भारी और थिक हो गई। क्या हो रहा है? चेन यू अभी पूरे कॉन्फिडेंस में था। उसके दिमाग में बस यही था कि अगर वो लेवल 1 डंजन भी क्लियर नहीं कर पाया तो उसकी इज्जत कहाँ रह जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक ऐसी रॉर गूंजी जिसने पूरा प्लेन्स हिला दिया। एक विशाल सिल्वर व्हाइट वुल्फ सीधे उनकी तरफ दौड़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। हर कदम पर जमीन टूट रही थी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि पीछे सिल्वर आफ्टर इमेजेस बन रही थीं। लेवल 15 बॉस, मून शैडो वुल्फ किंग, वो यहाँ कैसे आ गया? सू फैमिली के गार्ड्स के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी शील्ड्स उठाई और चेन यू को घेर लिया। लेकिन चेन यू ने डर छिपाते हुए अपनी ताइशन हैवी सॉर्ड उठा ली। घबराओ मत, ये अच्छा मौका है, इसे मैं अकेला मारूंगा। उसने हैवी सॉर्ड उठाई। गोल्डन लाइट उसके आसपास फट पड़ी। वो सू शुएर के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था वुल्फ किंग यहाँ एक्सीडेंट से नहीं आया था। उसकी नज़र में ये लोग उसके टेरिटरी में घुसकर उसके वुल्व्स को मारने वाले इन्वेडर्स थे। दूर एक चट्टान के ऊपर चेन मिंग खड़ा सब देख रहा था। उसने अपना लेफ्ट हैंड हल्का सा उठाया। 3 डार्क रेड फायर सीड्स चुपचाप नीचे ग्रास में गिर गए। अगले ही पल धड़ाम, एक एक्सप्लोजन चेन फैमिली टीम के पीछे हुआ। उनका पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और वुल्फ किंग का आखिरी पेशेंस भी खत्म हो गया। वो सिल्वर लाइटनिंग की तरह चेन यू की तरफ झपटा। चेन यू ने हैवी सॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। जिस एस क्लास प्रोफेशन की डिफेंस पर उसे इतना घमंड था, वो लेवल डिफरेंस और वुल्फ किंग्स रेज के सामने कुछ भी नहीं था। चेन यू चीखता हुआ पीछे जा गिरा। उसका हेलमेट वहीं टूटकर 2 हिस्सों में बिखर गया। यू जे, सू शुएर चीख पड़ी, यंग मास्टर को बचाओ। गार्ड्स बुरी तरह घबरा गए। आग, तलवार और वुल्फ क्लॉस की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। लेकिन वुल्फ किंग की नजर सिर्फ एक इंसान पर थी, जमीन पर पड़ा हुआ चेन यू। और उसी वक्त चेन मिंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया।